फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त 2020 का जो 15 अगस्त है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो आज भाई हमारा स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हुआ था आजाद, शायद आज 74वां है। चलिए, तो चलो भाई 15 अगस्त है तो आपको एक बात बताता हूं मैं 15 अगस्त रिलेटेड कि खुश नसीब होते हैं वो जो काम दुनिया में करते और गोली खाते सीने पर और मौत से नहीं डरते, मर्यादा रखते सीमा की पग कठिनाइयों में ही धरते, भारत माता की सेवा में बलिदान होकर ही मरते। तो ये तो ही 15 अगस्त वाली बात। तो आज 15 अगस्त में आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे। आज से हम जो पढ़ना चालू करेंगे मेंस्ट्रुएशन को दो पार्टों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, एक तो 2D और 3D। ये पार्ट है मेंस्ट्रुएशन 2D का। इसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राफ है, फॉर्म ट्रेपेजियम है, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनके विषय में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज हम समझेंगे क्या होता है। और ये आप एक बार समझे और मानने की कोशिश करें तो ये एरिया का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और आज हम ओनली एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, वो होगा हमारा रेक्टेंगल, आयत। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2D मेंस्ट्रुएशन पढ़ने से पहले बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 15 अगस्त वाली बात को खत्म करो कि 2D मेंस्ट्रुएशन पढ़ने से पहले मनोज क्लियर दिख रहा है भाई। तो 2 बात या 3 बात, ये जो आकृति है ना, ये दिमाग में होनी चाहिए कि अगर कैसी शेप बनी हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद शेप के साथ, तो आप उसको ये पहचान पाएंगे कौन सी आकृति है। तो देखो ये होता है तुम्हारा आयत। अब तुमको इसको अपने माइंड में सेट करना, आयत कैसा होता है। अगर मैं तुमको कोई आकृति दिखाऊं, तुम पहचान जाओ कि ये आयत है या नहीं है। तो इसको पहचानने वाली सिंपल सी बात है कि इसमें ऑलवेज आमने सामने की भुजा आपकी बराबर होती है। अगर इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई होगी ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अगर इस वाले की 5 सेंटीमीटर होगी ना, तो भैया इस वाले की भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि इसकी 5 हो, इसकी 6 हो, इसकी 10 हो, इसकी 12 हो, तो ये आयत नहीं होगा। और इसकी सेकंड पहचान की बात करूं मैं कि यहां पर नहीं, इसका ये इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं विकर्ण। ये जो मैंने बीच में इसके लाइन जो ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं विकर्ण। मानो एक विकर्ण मैंने यहां से खींच दिया, एक विकर्ण मैंने यहां से खींच दिया। इन विकर्णों की दूरी, इन विकर्णों की डिस्टेंस, इन दोनों विकर्णों की जो डिस्टेंस होती है ना, वो एकदम बराबर होती है। यहां से यहां तक जितनी विकर्ण की दूरी होगी, इतनी ही इस विकर्ण की दूरी होगी। और एक बात और तुमको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? यहाँ के प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपल, अगर किसी आपको पहचान कर बताना है, या तो दूरी दी हुई हो तो देख लो, नहीं आमने सामने की अगर भुजा बराबर है ना, तो भाई सीधी सीधी बात है रेक्टेंगल होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत बन रही हो तो ये देख लो क्या 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से भी पॉइंट क्या ना हो रहा हो तो ये देख लो क्या ये जो विकर्ण की दूरी है ना, क्या ये सेम है नहीं। 3 पॉइंट आपको देखकर ये चीज पहचान लेनी है कि ये रेक्टेंगल है नहीं। अब सेकंड ये तो होगा आपका पहला। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यह आपका स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। इसमें क्या है, तो वो हर वर्ग आयत होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। कैसे? मैंने ये बोला तुमसे कि भाई इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है। मैंने तुमसे एक बात कही कि भैया इसके जो विकर्णों की दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है, तो भैया विकर्ण इसके बराबर बन रहे हैं। सीधी सीधी बात है। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं
तो भाई 90 डिग्री तो इसमें ही बन रहा प्रत्येक कोने का। यहाँ पर कोई एंगल ऐसे बने ना वो 90 डिग्री का होता है। भाई यहाँ तो 90 भी बन रहा है, आमने सामने की भुजा भी बराबर है, आमने सामने की कचारे बराबर है। यही तो पॉइंट पकड़ने वाला था। यहाँ पर चारों भुजा सेम है। अगर इसकी ए है तो ये भी तो ए है, ये भी तो ए है, ये भी तो ए है। ए में 5 ले ले भाई। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसकी चारों भुजाओं की दूरी बिल्कुल सेम है। इसकी ऐसी तो नहीं थी। आप अंतर याद कर पाए। अगर आप इतने के बाद भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपको मैं इसमें एक सेलेक्टेड पॉइंट और बताता हूं कि ये जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करता है। 90 डिग्री के एंगल पर कट करता है, ये 90 डिग्री के एंगल पर कट नहीं करता। आयत के जितने भी विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर नहीं काटते, लेकिन वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? इसमें लंबाई दूरी, अगर भाई लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो वर्ग ही बन जाएगा। इसमें लंबाई चौड़ाई कभी बराबर नहीं होती। प्लस पॉइंट वाली बात है। दो बात आप समझ पाए, अब पहचान लोग देखते हैं। चलिए, यह है आपका सर्किल। बहुत भैया बहन इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि जी वर्ग और वृत्त मतलब नाम सेम सा है, काम तो इनका बहुत अलग अलग है। ये तो आपका वर्ग है, ये आपका वृत्त है। इस वर्ग और वृत्त में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक हर वृत्त में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं केंद्र, उसको बोलते हैं सेंटर। बात की तभी मनोज, ठीक है। ये हुआ मेरा सेंटर। अब सेंटर की बात है, देखो ये होती है परिधि, इसको बोलते हैं 2πr। बाद में बात करेंगे हम। मैं भी आपको बस इसको इमेजिनरी शो करा रहा हूं, दिखा रहा हूं। यह है मेरी परिधि। परिधि से और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इसको हम स्मॉल r से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सेंटर से और परिधि के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या होती है, उसको क्या बोलते हैं भैया? त्रिज्या। समझ गए ना? रेडियस इसे बोलते हैं, ये रेडियस होती है। और मैं अगर इस रेडियस को, इस त्रिज्या को और आगे तक थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये बन जाता है वृत्त का व्यास, इसको बोलते हैं डायोमीटर, ठीक है, डायोमीटर। तो ये बन गया वृत्त का व्यास। यदि मैं r और r दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? व्यास। भाई ये यहां तक केंद्र था, मैंने समझ वाली बात। यहां तक ये केंद्र है, यहां परिधि है। अब मैं यहां से यहां तक देखूंगा तो भाई ये मेरी r है, सिंपल सी r है। भाई जितनी दूरी इसकी है केंद्र से, भाई मैंने कहा जब हम बचपन में व्रत बनाते थे, आपने बचपन में का 9th में बना हुआ, हमने तो भाई कुछ दिन पहले 9th करी, इतने बड़े भी ना तो हम ऐसा बनाया करते थे कि मतलब वो ली प्रकार सी, उसमें दूरी भरी, ऐसा रख के ऐसे नहीं घुमा देते थे। तो जितनी दूरी होगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की दूरी अगर यहाँ से है व्रत की, केंद्र से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि मैं दोनों त्रिज्याओं को आपस में मिक्स कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या वृत्त का व्यास नहीं बन जाएगा? क्लियर सी बात है, वृत्त का व्यास बन गया। आप बस इस बात को समझ लो। इसमें 2-3 पॉइंट है, वृत्त भी बनेगा, आगे बताएंगे सब, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है इसका। अब ये होता है तुम्हारा ट्रायंगल, इसको बोला जाता है त्रिभुज। इसकी देखो मेन बात तो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। योग क्या होता है? 180 अंश होता है। अगर मैं इसके तीनों कोणों को जोड़ दूं, अब मानो ये 60 है, ये भी 60 है, तो फिर ये भी 60 ही होगा, ठीक है। इसमें समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बहुत त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज को आप देखकर पहचान लेते हैं, जिसके 3 कोण में त्रिभुज है, लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं। जब इसको पढ़ेंगे ना तो शायद 1 घंटा ऐसे ही मिलेगा पढ़ने में, तो बहुत बड़ा चैप्टर है त्रिभुज का ही। इसमें समबाहु, विषमबाहु, त्रिभुज के बहुत क्षेत्रफल होते हैं, 1/2 अगर गुना ऊंचाई। अगर तीनों भुजा दी हो तो S1 + S2 + S2/2 S निकल जाता है, फिर रूट में S, S - A, S - B, S - C, वहां से उसका क्षेत्रफल निकलता है। त्रिभुज एक अलग चैप्टर है, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि मेन सॉल्यूशन 2D में हम किस किस का जिक्र करने वाले हैं। आयत का, वर्ग का, वृत्त का, त्रिभुज का। अब ये है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। इनको मिटा दो सबको, ऊपर वालों को। चलो, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए,
जब इतनी बात क्लियर होगी तो फिर कोई दिक्कत ना बचेगी तो। चलिए, ये तुम्हारा समांतर चतुर्भुज है। देखो इसकी आकृति थोड़ा ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी तिरछी सी टेढ़ी सी। अब एक बार मुझसे किसी ने कही थी कि भैया तुमने हम रेक्टेंगल बताया था आयत, आपने ये कही थी कि जी आमने सामने की भुजा बराबर है। मैंने किसी से पूछा कि जी ये क्या है, तुमने बोला भैया आयत है। मैंने कि तुमने इसको आयत कैसे बोला, कि जी इसके आमने सामने की भुजा मुझे बराबर नजर आ रही है, जितनी है उतनी है, जितनी है उतनी है। मैंने कि चलो ठीक है, यदि तुमको मैंने आयत ही बढ़ाया तो मैंने तुमसे फिर एक बात भी कही होगी, मैंने कि भाई इसके जो विकर्ण होते हैं इनको ही मिलाकर सेट कर लेते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? मनोज ये बात बताओ मुझे, संदीप तू बता, ये और ये क्या दोनों विकर्ण बराबर हैं? ओके नहीं है, ये छोटा ये बड़ा है। तुमने इतनी बात देखकर इसको कैसे कह दिया कि ये आयत है? भाई आयत में चलो मैंने मान लिया कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा कोई बात नहीं, जब नहीं बन रहा उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन विकर्ण तो आपस में बराबर होने चाहिए। विकर्ण इसके बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज बनता है। जब विकर्ण आपस में बराबर ना हो और आकृति थोड़ी सी तिरछी सी टेढ़ी सी होगी ना तो वहां पर समांतर चतुर्भुज बनेगा। देखते ही क्लिक करो, समांतर चतुर्भुज है। चलिए हाँ तो बस सुन भाई, अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज की। इसकी आकृति थोड़ी सी ऐसा बनेगा, ये तो छोटा था, बोर्ड भी छोटा ही है ना। तो देखो समचतुर्भुज बना था आपका ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैंने तुम्हें 1 मिनट पहले वर्ग भी पढ़ाया, वर्ग। अब मुझे एक बात बताओगे तुम सिंपल सी, का इन दोनों में अंतर आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ अंतर है इनमें? अगर मैं इस वर्ग को ऐसे भी कर सकूं तो कोई अंतर बन रहा है कि ये पहली आकृति में और दूसरी आकृति में क्या अंतर बन रहा है? को समझ पा रहे हो आप अंतर क्या बन रहा है? क्या अंतर बन रहा है? उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें 90 डिग्री का। अच्छा चलिए, इसमें क्या बन रहा है? ये बोल रहे हैं भैया कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और क्या होती है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। अब देखो सुनो, ये तो छोटा चित्र है तो मैं ये तो ऐसे भी हो सके भाई, ये ऐसे भी हो सके है, ये ऐसे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बात समलंब चतुर्भुज की है। समलंब का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की बात हो गया कि जब दो लाइन समांतर हो ना, जब दो रेखा समांतर हो ऐसे, देखो ऐसे, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है। जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें ऑलवेज आपका समांतर चतुर्भुज बनता है। अब बात आती है पैरेलल की, समांतर। समांतर चीज क्या है इसको समझ लो। समांतर मतलब एक निश्चित दूरी पर हो, पैरेलल हो, एक दूसरे के साथ हो। समांतर रेखा आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि ये काट देंगे, मिल जाएंगे, तो फिर समांतर किस बात की हुई है भाई? समांतर का मतलब है समान अंतर। यदि ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे तो फिर समांतर किस बात की हुई? हमें तो अंतर नहीं बना। अब मानो यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी कुछ थी, अब ये इतनी दूरी बच रही, ऐसा ना कि हो जाए काटती ना अपने आप को। जब ट्रेन की पटरी होगा ना, ये समांतर होगा। तो मैंने आपको 2D मेंसुरेशन में जितने भी फिगर होते हैं, मैंने उनको सबको आपको समझा दिया कि भाई इन पर बात करेंगे और एक फिगर पर एक दिन की वीडियो पक्का बनेगी। आज हम बात करते हैं ओनली एरिया के विषय, उसके विषय में, किसके में? आयत के विषय, ठीक है भैया। आज से गारंटी की बात है, अगर तुम इसे सही से देखोगे ना मेरे साथ, मेहनत के साथ, तो तुम इसको गलती नहीं करोगे आयत में। चाहे किसी में भी गलती करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर तमीज से देखोगे, क्योंकि मैंने भी भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था ना, तो उसमें एक बहुत ही नॉर्मल सा आया था क्वेश्चन आया। जब मैंने 12th पास की थी तो वो मेरे को हुआ भी नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। शायद उस टाइम पढ़ लेते तो नौकरी लग जाती, कोई दिक्कत ना थी। लेकिन मैंने जो एरिया वाला जो चैप्टर था, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ा, जब क्वेश्चन ना मिलते तो पढ़ना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें इसके 2-3 क्वेश्चन बताऊं करके, और सभी क्वेश्चन
RS अग्रवाल वाली बुक से हैं, कोई क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं है। RS अग्रवाल बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आज अभी आप 1 मिनट बाद जितने भी उसके क्वेश्चन हैं, आयत से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हों, आप सभी को लगाना और फिर हमको बताना कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे। चलिए, पहले आप इस बात को समझ लो, मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सी। चलिए, क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैंने आपको समझा तो था ही नहीं आयत क्या होता है। अभी मेन बात पर हम आ गए हैं, ओनली आयत के विषय में बात करेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सिंपल सी सीधी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, विकर्ण भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बने, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम बात समझिए। अब ये 2-3 फॉर्मूले हैं इसमें। देखो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। एल भी लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में डर रहे हो। ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी होगी चौड़ाई। यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े, यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो आप सीधे सीधे लंबाई गुणा चौड़ाई कर देना। ठीक, ये तो होगा इसका क्षेत्रफल। यदि आपको इसका परिमाप निकालना पड़ जाए, परिमाप का मतलब समझ रहे हो? आपने क्वेश्चन देखा होगा, मानो एक खेत है, कोई गांव में खेत सबने देखे, मानो ये कोई खेत है, ठीक है। और इस खेत में क्या प्रोसेस है जी? इस खेत में वो है कि ये लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ठीक। अब मुझे इस खेत के चारों ओर बाढ़ लगाना है, पशुओं से बचने के लिए बाढ़ लगाते हैं ना। मुझे इस खेत के चारों ओर बाढ़ लगाना, तो कितने सेंटीमीटर का पता लग जाएगा, वो सब बात लगाना। तो वो इसका मतलब इसके चारों ओर की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, मानो इसकी लंबाई मैंने मान ली, इसकी लंबाई है जी 5 और इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर में। मानो लंबाई चौड़ाई से ऑलवेज थोड़ी सी अधिक होती है। इसकी लंबाई मैंने 5 मान ली, चौड़ाई इसकी 4 है। अब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, 5 में ऐसे चला गया, 4 में यहाँ से चल गया, फिर 4 यहाँ से चलूंगा। जब भाई ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये क्या है? ये इसका क्या है? सीधी सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही ना है, कोई दिक्कत ना भैया। चलिए, तो परिमाप की मैं बात करूं, मुझे यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो 5 4 9 9 दुनिया 18, इतने का 9, इतने का भी 9 हो जाएगा, 18 इसका क्या होगा? इसका परिमाप 18 होगा। इसको इसी बात को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। कहाँ तक जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? सिंपल सी बात है, 2 ले लो बाहर तो दोगुना करना पड़ता है। लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो, एक पास की को विकर्ण से इधर वाली को, इधर को जोड़ दो, इसको दोगुना कर दो। जितनी ये है उतनी तो ये है, अगर ये 9 तो ये भी 9 होगी, क्योंकि ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 18, इतनी बात आप क्लियर करो। परिमाप बन गया आपका 18। अब बात करता हूँ, मुझसे विकर्ण भी तो पूछ सके हैं भाई, ये विकर्ण भी तो पूछ सकता है। यदि मैं विकर्ण की बात करूँ तो थोड़ा सा पीछे की तरफ लौटिए। आपने 10th में एक बात पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था? इसको बोलते थे कर्ण लंब आधार, आधार लंब कर्ण। यदि मुझे ये निकालना पड़ जाए तो बताओ कौन निकालना आपसे आता है? कर्ण का वर्ग मतलब हो गया था, मैं तो बता दूं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण बराबर हुआ करता था, कर्ण की बात कर रहा हूं भैया मैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब मुझे यहां से एक कर्ण फाइंड आउट करना है, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, इसको करना नहीं, यही चीज तो आ गई। मैंने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया। तो तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं करनी है, तुमको इसी, जब कोई इसका क्वेश्चन आए आपके पास एग्जाम में, तो ऐसा ऐसे इमेज ड्रॉ करना है सिंपल पेज पर, और आप आसानी से इन तीनों फॉर्मूले को वहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड, आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे बड़े कैसे भी बने,
मैं सभी को निकालने की बात करूंगा, ठीक है। मैंने तो बता दी थी लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। यदि परिमाप निकालना है, चारों ओर घूमना है, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि विकर्ण निकालना पड़ जाए तो एल स्क्वायर इसके बी स्क्वायर। माइंड में बात होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, मैंने इसमें पीडीएफ शायद बना रखी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा क्या? चलो बना लेना आयत बना मैं, ये है आपका आयत, ठीक है भैया, देखना लाना, अब देखते रहे ना, करके दिखाना। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, अच्छा जी, लंबाई लिख दो बस। एक आयताकार भूखंड का मतलब समझते हो आप, भूमि का पार्ट। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई। तो हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बता दो भैया, और सेकंड पूछा है विकर्ण की लंबाई बता दो। ठीक है, तो दो फॉर्मूले में यही पर लागू करने की कोशिश करूंगा। ये आयताकार भूखंड है, एक आयत है ये। अब इसमें क्या जुगाड़ है भाई, ये चीज देख लो तुम कि ये हो गया आयत ने बोलिए कि आयताकार भूखंड की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई भैया जी 30 सेंटीमीटर है। तो यदि इनने पूछा क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं पहले। तो क्षेत्रफल मैंने तुम्हें बताया था, अभी बताया बिल्कुल 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी ना हुई होगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, लंबाई चौड़ाई हमारे पास दी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पर नॉर्मल यही बनेगा, 40 गुणा 30, 4 तिया 12, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने लिख दिया। तो सीधी सीधी बात है, क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। चलो 40 30 112 1200 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई। क्या पूछ रहा है? विकर्ण की लंबाई। अब इन्होंने पूछा क्षेत्रफल आपका 1200, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये विकर्ण कितना है इसको भी तो बता दो। चलिए विकर्ण बता दें। तो मैंने पहला आपका क्षेत्रफल निकाल दिया। दूसरा अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे पता है ये लंबाई है, मुझे पता है चौड़ाई है। यदि मुझे ये चीज निकालनी पड़ जाए, ठीक है, तो मैंने तो पहले बताया कि इसको त्रिकोणमिति की तरह मान लिया करो। इसको मान लिया करो कर्ण, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, आपका यही फॉर्मूला बन जाता है। तो 40 का 1600 हो जाएगा भैया, 30 का 900, ये भी रूट में चल रहा प्रोग्राम, 16 में 2500, ये रूट नहीं है, 50 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई आ गई। तो फॉर्मूले को किस क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करना है, अब इसमें 2 बात पूछ ली। अगर कोई पूछता ना कि भाई बस क्षेत्रफल बता दो, तो कोई सचित्र को नहीं बनाता। 40 4 के 12 12 टिक करो आप बनाओ। अब इसने विकर्ण भी पूछ लिया। तो सबसे नॉर्मल और सबसे पहला क्वेश्चन यदि आयत पर बनता है तो वो यही बनता है। सबसे पहला सबसे नॉर्मल क्वेश्चन यही है। इससे छोटा और नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता आयत में। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन यही है। तो सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा बिना आपकी मर्जी के, बिना आपसे पूछे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम कर चुके, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूं आपके सामने।
एक आयत की लंबाई, देखो थोड़ा सा घुमाएगा तो हल्का सा घुमाएगा। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जी। अच्छा, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और आपकी विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इनने पूछा क्षेत्रफल बता दो। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बता दो भैया। देखो जरा ध्यान से, ये बना दिया मैंने आपका आयत, बन गया आयत। क्वेश्चन आए करे ना तो पहले आपको इमेज जरूर बनानी है, इससे क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी पकड़ बन जाती है। अब मुझे पता है लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब मुझसे पूछा ना क्षेत्रफल, और मुझे ये भी पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। मेरे पास लंबाई है, बस मुझे कहीं से चौड़ाई मिल जाए, मुझे कहीं से ये चीज मिल जाए। तो मैंने सिंपल सी बात बताई थी, दोनों को जोड़कर तो आपका विकर्ण निकला था। तो विकर्ण में से कोई से कटा दूसरी निकल जाएगी, या तो आधा रहेगा लंब। सिंपल सी बात है। चलो मैं नहीं समझ रहा था कि आप पाइथागोरस को पढ़िए, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, लंबाई चौड़ाई को जोड़कर आपका विकर्ण बन रहा है। विकर्ण आपका दिया हुआ है, एक चीज दी हुई है, तो विकर्ण में से घटा उसे निकाल लो। चलो अगर आप सिंपल ही करना चाहे तो वैसे कर लो। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का होता है 225, कितना बनेगा 64, 8 आ गया 8। रोगा समझ में आई चीज, ठीक है। कि मैंने वही पाइथागोरस में लगा दी, इसमें 17 का स्क्वायर कर दिया 289 होगा, 15 का 225 होगा, 289 से अगर 225 माइनस करूंगा तो मेरा 64 बनेगा, 64 मेरा 8 का होता है स्क्वायर। तो मेरी चौड़ाई इसमें 8 आ गई। जब मुझे चौड़ाई पढ़ने पड़ेगी तो कोई मतलब नहीं आना पड़े तो डरने का। सेंटीमीटर में जुगाड़ है सब, लंबाई गुना चौड़ाई, 15 गुना 8, 15 के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। बस थोड़ा सा इस पर पकड़ बना लो कि मुझे लंबाई दी है तो मैं कैसे करूंगा, चौड़ाई दी हुई तो मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे ये चीज दी हुई तो कैसे करता, अगर ये दी हुई थी तो क्या करता। बस थोड़ी सी इसी पर पकड़ बन जाएगी ना तो क्वेश्चन आप सॉल्व खुद करने लगोगे। अब आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, बैंक पीओ, इसका है क्वेश्चन, बैंक पीओ क्वेश्चन है थोड़ा सा, और 2008 का आर.एस. अग्रवाल पेज नंबर 551 का छठा क्वेश्चन। चलिए हटा जी, अच्छा क्वेश्चन लगा देखने तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, लिख लो है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। इसने हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल बता दो तुम हमको। चलो जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आयत का क्षेत्रफल बता दो। चलो बिल्कुल बताएंगे आयत का क्षेत्रफल। अब एक बात देखना तुम ध्यान से, मेरी बड़े ध्यान से समझनी है बात तुम्हें। पहले आप आयत बनाई लो, मैं तो एक बात बताऊं बहुत बढ़िया से भी, ठीक है। चलो पहले इस बात को समझ लो, क्षेत्रफल पूछना है इसमें बता दूं, क्षेत्रफल ही पूछना। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो पहले लो आप लंबाई, पहले को चौड़ाई। आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक बराबर चौड़ाई। आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है नहीं, ये बताओ। 1 अधिक है
मैंने पहले लंबाई चौड़ाई को बराबर किया, लंबाई बराबर चौड़ाई दोनों सेम सेम है, सब मुझे मतलब ना। इनने ये बोल दी कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, 1 सेंटीमीटर अधिक। यदि मैं चौड़ाई को धर लिया हूं, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 1 बन गया। अब सीधे से दूसरी बात सुन लो, आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर यदि अधिक है तो वो जो 1 सेंटीमीटर दोनों का अंतर है, जो 1 सेंटीमीटर अधिक है वो इन दोनों का अंतर बन गई, सीधी सी बात है। फिर इसने बोला है इसका जो परिमाप है, चार और वाला जुगाड़ पानी, इसका जो परिमाप है वो 14 सेंटीमीटर है। अब मेरे दिमाग में तुरंत एक बात पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि जो इसका परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दोगुना कर दो, परिमाप बन जाता है। लंबाई चौड़ाई को जोड़ो, दोगुना कर दो, परिमाप बन जाता है। यदि मैं परिमाप का आधा कर दूं तो लंबाई चौड़ाई बनेगी नहीं बनेगी? भाई मैंने देखो पॉइंट से लग चलना, ये 3 है, ये 4 है, ये इसकी लंबाई देखो 3, लंबाई 4 चौड़ाई 3, ये भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो इधर लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, मुझे इसका परिमाप निकालना है। मैंने तो बता दिया, इनको जोड़ो, 4 और 3 7, दोनों कर दो 14, आ गया 14। अब मुझे इन्होंने एक बात बताई, जब भाई दोगुना का परिमाप बन रहा है, लंबाई चौड़ाई को दोगुना कर दिया, परिमाप बन गया, तो परिमाप को आधा करो तो लंबाई प्लस चौड़ाई बनेगी नहीं बनेगी? तो लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर में 7 कर सकता हूं, इसका मैंने आधा कर दिया। ठीक है, और मुझे पर इस बात की कंफर्म नहीं है तो मैंने तुक्के से लिख दिया 4 3 है, इसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है। इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है, ये तो मैंने संख्या सोच के लिख दी, वैसे हो भी सकता नहीं भी हो सकती, कोई परेशानी थोड़ी है इस बात में। अब यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को करना। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा हमसे, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल के लिए मुझे चाहिए लंबाई और सेकंड मुझे चौड़ाई। मुझे लंबाई मिल जाए और चौड़ाई मिल जाए, फिर तो मेरा काम बन ही जाएगा। अब मुझे अंतर भी दिया, योग भी दिया, तो इसका हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया हमें तो भाई, कि तुम्हें कहीं अमित भैया ने सिखाया था कि तुम्हें कहीं अंतर और योग मिल जाओ, जोड़कर आधा कर दो बड़ा नंबर, ठीक है, घटाकर आधा कर दो छोटा नंबर। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, 7 और 1 8 बटे 2 4, बड़ा वाला 4। ठीक, इन दोनों को मैं घटाऊं 6 बटे 2 3, छोटा वाला 3। ठीक है, अब मुझसे पूछा था क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और तरीका है। अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात ना, बहुत तरीका है मेरे सॉल्व करने के। चलो फिर एक तरीका इसका और है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें एक बात बताओगी, यदि मैं इनको जोड़ूं, इनको मैं जोड़ने पर काटूं, कटेगी 24 चौड़ाई, 2 लंबाई बराबर 8, तो लंबाई बराबर 8 बटे 2 4। यदि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 7 है, उसमें से लंबाई 4 आ गई, चौड़ाई कितनी होती है 3। ऐसा कर लो, बात तो वही है, फिर भी 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत तरीके। अब भी ना समझ में आ गया होगा, बताओ चलो, तो आपका ये भी समझ में आ गया। तो ये तो थोड़ा होना था क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन का तरीका उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, आपके समझ में। यहां से आगे एक क्वेश्चन और बनता है, बड़ा ही हल्का सा सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत सरल है वो, पर थोड़ी बात समझने वाले 2 क्वेश्चन और करा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूर तय करता है। क्वेश्चन अच्छा है। एक आयताकार खेत के चारों ओर
एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी पर, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लिख तो रहे हो ना? ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बता। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अंतर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ये आयताकार खेत बना लिया मैंने। आज ही कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आपका, सारे डाउट तुरंत क्लियर होंगे। ये बनेगा आपका एक आयताकार खेत। एक आयताकार खेत के चारों ओर 6 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी 1 मिनट पहले, कि जो चारों ओर वाली जो बात है क्या होती है, मुझे इतनी बात बता दो क्या होती है? परिणाम होती है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई यदि चारों ओर 6 किलोमीटर की दूरी कवर करता है तो भाई लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 3 हो गए, नहीं होगा? यदि परिमाप 6 है तो उसका आधा लंबाई प्लस चौड़ाई तो होती है। लंबाई चौड़ाई को मैं दोगुना कर दूं, परिमाप बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो यदि लंबाई प्लस चौड़ाई मेरी 3 बन गई और लंबाई गुणा चौड़ाई मेरी 2 बन गई, बनेगी ना बनेगी? लंबाई चौड़ाई 3, लंबाई प्लस चौड़ाई 3, लंबाई गुणा चौड़ाई मेरी 2 बनेगी। अब मुझे इसने पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बता दो, है? लंबाई चौड़ाई का अंतर बता दो तुम मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यदि मुझे इसका ऑप्शन मिल जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से कर सकूं भाई, मेरे दिमाग में इसके कई तरीके आ रहे हैं। एक तो सिंपल तरीका, इसका मैं तो आपको तुरंत आंसर बता दूंगा। तुम कोई ऐसे नंबर 2 सोच लो कि गुणा करके तो 2 बार जमे, जुड़ के बन जाए 3। ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे जिनकी मैं गुणा करूं तो 2 बन जाए, जोड़ूं तो 3 बन जाए, 2 और 1 ही, कोई दिक्कत ही ना है ना। इसने पूछा था लंबाई और चौड़ाई का अंतर, पूछा मुझसे। अंतर, लंबाई बनेगी 2, चौड़ाई बनेगी 1, अंतर मेरा 1 बनेगा। 2 में से 1 गया, 1 ही तो बनेगा। 1 आपका आंसर आ गया, टिक कर दो, बढ़ जाओ आगे। समझ में नहीं आया होगा अपने चलो समझ में भी आओ, समझ में कौन आ रहा है? समझ में तो आ रहा है। चलो समझ में आने की बात ऐसे है जी। एक आयताकार खेत के चारों 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई दी हुई हो, यदि आपके पास L प्लस बी तो है, L माइनस बी की आपको जरूरत पड़ रही हो, तो एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है? L माइनस के बी का स्क्वायर बराबर L प्लस के बी का स्क्वायर माइनस 2LB, ठीक है? अब मुझे L माइनस बी निकल जाएगी मेरी यहाँ से। L प्लस बी कितना है? 3 3 9, ठीक है? L भी कितना है? L भी हाँ 4L भी आता, 4 2 4 गुना 9 माइनस के 8 बराबर 1। L लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 3, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 1। यहाँ से आ गई, जोड़ के आधा कर दो बड़ी संख्या, घटा के आधा कर दो छोटी संख्या। 3 3 और 1 4 हो गए, बटे 2 2, 3 में से क्या 2 होता है, बटे 2 1। अब इसने क्या पूछा? लंबाई चौड़ाई का अंतर, 2 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, समझ में नहीं आया? दोबारा बोलना, समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, एक क्वेश्चन आप और कर लो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे भी सकते हो शायद।
हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया, एक पार्क की लंबाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और कर लो। तो आर एस अग्रवाल वाली बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे हो जाएंगे। आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूँ कि आपको कहीं दो चीज दी हुई हो, ठीक है, पहले आप दो बार समझ लो। जैसे कि आपको कहीं क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया 420 दे दिया, ठीक है, आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 6 और 7। आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया 6 7 और क्षेत्रफल दे दिया। अब आपसे ये पूछ लिया कि जी लंबाई कितनी है, सपोज ये पूछा लंबाई कितनी है, तो आप कभी ये मत करना 620 642 और ये 10 नहीं होगा कभी भी। ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसमें होता है, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप जब भी करना 420 भाई ये लंबाई गुना चौड़ाई है, ये भी तो लंबाई गुना चौड़ाई है, इसकी गुणा कर दो, जो दिया है उससे, जो हमारे पास है और जो रेशो में है उससे उसको डिवाइड कर दो, जो पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 42 ये बनेगा 10। तो ये 10 रूट में आता है क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये पॉइंट वाली बात है सर, ऐसा मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं आया इस पीडीएफ में, नहीं मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, यदि योग दिया है तो योग से डिवाइड करना, अंतर दिया अंतर से डिवाइड करना, ये मैं सिंपल सी बात है, कर ही लोगे सर तुम, रेशो पढ़ा हुआ तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अंतर है। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 3:2 है। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अंतर है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है। इसका नाम क्षेत्रफल। आप पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है जी, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में इसका एक चक्कर लगाता है। तो अब मुझे आप ये बता दो, चक्कर लगाना सीधी सीधी बात है, परिमाप है, लेकिन परिमाप में निकालूंगा कैसे, इसकी मैं दूरी कैसे निकालूंगा, इसकी पता दूरी से किसने दे दी मुझे, इसने मुझे दे दी दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल इसकी किलोमीटर में, टाइम इसका मिनट में। एक बात ध्यान रखने वाली है, चाल दिया इसने 12 किलोमीटर में और ये 8 मिनट में, तो उसको मैं वही सेकंड डालूं गुना 60। अब ये मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट आएगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलने के लिए मुझे 5 बट्टे 18 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 20, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 20, 8 16, 1600 आ गई। ये परिणाम आ गया मेरा, ठीक है। कभी आप गलती करते कि a + b = 6 कर दे, तो ये नहीं होता।
क्योंकि ये तो उसका टाइम की चाल है, 12 किलोमीटर पर आवर और 8 मिनट में तय की है। इसकी पूरी परमाप निकालने के लिए आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और देखो कितना बहका तुम सवाल ने, ये तो दिया किलोमीटर पर आवर में, ये ना मिनट में, दोनों यूनिट जब सेम होंगी जभी आप आगे रहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यदि अब मैं ए प्लस बी निकालूँ, अब मेरी बढ़ जाएगी 800। ए प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई 8 होगी मेरी। अब मुझे लंबाई और चौड़ाई कितना अनुपात भी दिया है, आप ध्यान से। यदि परिमाप, एक बार फिर बताता हूं मैं कि परिमाप कैसे आता है, कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ो, उसका दोगुना कर दो, परिमाप आ गया। यदि मुझे कहीं से परिमाप ही मिल जाए ना, तो उसका आप आधा कर दो, लंबाई इतना चौड़ाई हो जाती है। मैंने परिमाप निकाला, परिमाप मेरा है 1600। यदि मैं इस 1600 को आधा कर दूं, 800 कर दूं, फिर मेरी लंबाई प्लस चौड़ाई को योग बन जाएगा 800। 800 बढ़ेगा मेरा योग, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मुझे दिया है 3 और 2। यदि मैं इस 800 को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरी 1 यूनिट का मान आ जाएगा। यदि मैं इस 800 को इस 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और गुणा कर दूं 3 तो 3 यूनिट का। 800 को 5 से डिवाइड कर दूं, फिर दोबारा से 1 यूनिट का मान, 2 से कर दो 2 यूनिट का मान। ये बात आप समझ पाए नहीं समझ पाए? बहुत समझ पाए, गारंटी की बात है ये। तो समझ पक्का आई ना, मुझे पता है इस बात कि मुझे मिलेगा कैसे परिमाप। परिमाप जो होता है, लंबाई चौड़ाई मिल जाए उसका दोगुना होता है परिमाप। यदि परिमाप मिल जाए उसका आधा कर दो a प्लस बी, ठीक। ये भी लंबाई है, इसे a प्लस बी मतलब हो तो यही आता है। ये थी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई जोड़कर मुझे 800 है। अब मुझे पता है कि लंबाई और चौड़ाई 3:2 के रेशो में है। वो 6 4 हो सकती हैं, वो 9 3 4 9 3 6, वो 6 9 हो सकती है, कितनी बड़ी कितनी भी छोटी। लेकिन इस रेशो में 3:2 के रेशो में यदि मैं इनको जोड़ दूं, भाई ये तो मुझे लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़कर दी हुई है, दोनों का योग है, तो मैं भी तो इनके योग से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। जब मुझे इसका योग पता है तो मैं इसको इसके योग से डिवाइड कर दूं, सीधी सीधी बात है। चलो इस बात को तो छोड़ ही दे, ठीक है। अब ये 800 है, मुझे पता है लंबाई चौड़ाई का योग 800 है, और यहाँ भी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात का योग है वो 5 है। 16 5 80 160 बन गया। यदि मैं यहाँ 160 से गुणा कर दूँ ना तो मेरी लंबाई आ जाएगी, और यहाँ 160 से गुणा कर दूँ मेरी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जोड़ बैठा मतलब यहाँ से, ठीक। 16 48 480 100 32 320, आपकी ये बनेगी लंबाई, ये बनेगी चौड़ाई। बात समझ में आई? लंबाई मेरी 480 बन गई, चौड़ाई मेरी 320 बन गई। अब मुझसे पूछा था ना क्षेत्रफल, तो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, अब तो कोई दिक्कत ही ना। असली प्रॉब्लम तुमको लंबाई और चौड़ाई तक पहुंचना है। आयत में लंबाई निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली, या तो भाई वो विकर्ण पूछ ले तो भी पॉसिबल है, परिमाप पूछ ले तो भी पॉसिबल है, क्षेत्रफल पूछ ले तो भी पॉसिबल है। इन दोनों गुणा कर दो, वो आपका क्षेत्रफल है। आगे बात समझ में? लेकिन मेन बात आपकी यही है कि यूनिट में आपको मानो योग दिया है, तो उसको आप रेशो के योग से डिवाइड करोगे। यूनिट में आपको अंतर दिया है तो आप रेशो के अंतर से डिवाइड करोगे, और यूनिट में आपको गुणनफल दिया है तो भी आप गुणनफल से डिवाइड करोगे, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो गुणनफल के बाद उसको आप एक रूट में ले लेना, रूट में लेने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आयत चैप्टर से, रेक्टेंगल से RS अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है आयत से संबंधित, किसी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छे से करना, ठीक है। मैंने सभी अच्छे से क्वेश्चन करा दिए हैं और टाइम हो गया बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।